कनाडा में स्पाउस वीज़ा को लेके जो बैक टू बैक अपडेट्स आ चुकी है और वो रूल्स को आपको कैसे फॉलो करना है वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। आप अगर ऑलरेडी कनाडा में है या आप कनाडा प्लान कर रहे हैं और अपने स्पाउस के साथ प्लान कर रहे हैं या तो पीछे से ज्वाइन भी करना है और डिपेंडेंट चिल्ड्रन भी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। बिकॉज इस वीडियो में हम जीरो से एंड जो नई रिक्वायरमेंट है वो सब कवर कर रहे हैं जो आपको 2025 में स्पाउस वीज़ा या चिल्ड्रन डिपेंडेंट फाइल के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। ओपन वर्क परमिट कैटेगरीज और उसके रिगार्डिंग के जो रूल्स है और साथ साथ में डिपेंडेंट चिल्ड्रन की स्टडी परमिट और विजिटर वीज़ा का जो पूरा उन्होंने अपडेट दिया है वो जानना आपके लिए ज़रूरी है। हम इस वीडियो में डिफरेंट कैटेगरीज या केस को बताएंगे कहाँ पे नए रूल्स इम्पैक्ट हो रहे हैं। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। अगर आपको कहीं पे भी और कोई इंक्वायरी है या तो कमेंट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या तो दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स में हमें कॉन्टैक्ट कर भी सकते हैं। हम शुरुआत करेंगे 2-3 जो उसकी मेजर रिक्वायरमेंट है और साथ साथ में उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। अब सबसे पहले रिक्वायरमेंट से हम शुरुआत करते हैं जहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आप स्पाउस को इंक्लूड करना चाहते हैं। मतलब स्टूडेंट वीज़ा आपका जब लगा रहे हैं तब आप स्पाउस को ऐड करना चाहते हैं। अगर आप साथ में एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं तो भी पॉसिबल है, या तो पढ़ाई उनकी शुरू हो जाएगी उसके बाद एप्लीकेशन लगाएंगे तो भी पॉसिबल है, या तो आप अभी कनाडा में हैं और स्पाउस को बुलाना चाहते हैं, मतलब आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं तो भी पॉसिबल है। तो मास्टर डिग्री का ऑप्शन उसमें दिया हुआ है, मतलब आपको 16 महीने मतलब 16 मंथ्स या उसके ज़्यादा वाला आपको कोई कोर्स लेना है जो मास्टर डिग्री हो और उसके बेस पे आप अपने स्पाउस का डिपेंडेंट वीज़ा लगा सकते हैं। जो कैटेगरी होगी वो होगी ओपन वर्क परमिट। अब यहाँ चिल्ड्रन की भी बात कर लेते हैं। मतलब डिपेंडेंट चिल्ड्रन जो होंगे वो जो डिपेंडेंट स्पाउस है उसके साथ विजिटर वीज़ा या तो स्टडी परमिट में इंक्लूड हो सकता है। तो ये होगी एक कैटेगरी। अब दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं कि जब आप मेन एप्लीकेंट जो कनाडा में है वो वर्क परमिट पे है, मतलब PGWP पे है और अपने डिपेंडेंट स्पाउस को या उसके चिल्ड्रन को बुलाना चाहता है तो क्या करें। तो उसके लिए जो रूल कंसिडर आपको करना है या तो रूल को ध्यान में रखना है वो ये है कि अब उन्होंने टीयर कैटेगरी को डिक्लेयर किया है कि अगर आप PGWP पे हैं और आपका जो वर्क परमिट है उसके साथ आपकी फुल टाइम जॉब होनी चाहिए और वो कौन सी कैटेगरी में होगी तो ही आप अपने स्पाउस को बुला सकते हैं। मतलब वहाँ पे टीयर के कोड होते हैं, ऑफ कोर्स जो लेवल होता है जॉब का लेवल हो गया उस हिसाब से टीयर के कोड होते हैं। उसमें टीयर 0 या 1 कैटेगरी में आपकी जॉब है जो बहुत हाई क्वालिफाइड या हाई ऑक्यूपेशन होते हैं, तो आपको कोई भी कैटेगरी को बहुत डिटेल में मतलब ऑक्यूपेशन को बहुत डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये टीयर फॉलो हो रहा है 0 या 1 तो आप अपने स्पाउस की डिपेंडेंट वीज़ा की जो फाइल है स्पाउस ओपन वर्क परमिट वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लगा सकते हैं, जिसमें ऑफकोर्स जॉब के कागज और पूरी जो रिक्वायरमेंट लिस्ट है वो लगेगी। अगर आपको रिक्वायरमेंट जाननी है तो आप हमारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे लाइसेंस इमिग्रेशन कंसल्टेंट आपको पूरा गाइडेंस देंगे। और बात करते हैं डिपेंडेंट चिल्ड्रन की, उसमें ही डिपेंडेंट चिल्ड्रन अगेन साथ में वो विजिटर वीज़ा पे या स्टडी परमिट पे इस कैटेगरी में भी इंक्लूड हो सकते हैं। अब सबसे लास्ट वाला पार्ट जो मैसिव नंबर्स को इम्पैक्ट करता है। PGWP होल्डर्स कई बार ये कैटेगरीज में ही जॉब करते हैं जो होती है टीयर 2 एंड टीयर 3 कैटेगरी। मतलब उन्होंने पढ़ाई खत्म कर ली उसके बाद जो जॉब मिल रही है वो इमीडिएटली मैनेजरियल लेवल की जॉब कभी भी नहीं मिलती है। उनको एग्जीक्यूटिव लेवल या सुपरवाइजर लेवल या इंजीनियरिंग लेवल जो उनका पर्टिकुलर लेवल है उससे ही उनको चालू करना पड़ता है, जो उनका बेसिक जॉब बोला जाता है। तो सबसे कम लेवल की जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो लेबर जॉब हो गई या तो बहुत बेसिक जॉब हो गई, बट उनको फील्ड की जॉब मिलेगी तो वो टीयर 2 या 3 के लेवल की मिलेगी। अब 2 की या 3 लेवल में अगर आपका टीयर है तो आपको ये लिस्ट देखना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने यहाँ डिस्प्ले किया हुआ जो लिस्ट है उसमें आप देख पा रहे हैं कि टीयर 2 में कौन कौन सी जॉब है। वो काफ़ी लंबा लिस्ट है, इसी वजह से हमने यहाँ पे डिफरेंट पेजेस पे रखा हुआ है जिसको आप आराम से देख सकते हैं, या तो इसको पॉज करके भी वीडियो को देख सकते हैं या हमें कमेंट करेंगे तो हम आपको लिस्ट भी ईमेल में दे सकते हैं। साथ में आप देखिए टीयर 3 की भी कौन कौन सी जॉब उन्होंने लिस्ट की हुई है तो उसका भी हमने लिस्ट रखा हुआ है। तो अगर आप PGWP होल्डर है और आप अपने स्पाउस का वीज़ा फाइल रखना चाहते हैं, मतलब डिपेंडेंट वीज़ा फाइल रखना चाहते हैं, साथ में चिल्ड्रन को इंक्लूड भी करना चाहते हैं, तो आपकी जॉब इन कैटेगरीज में से होनी चाहिए। अब उससे भी आगे ज़्यादा बात करते हैं, ये 3 सिनेरियो तो मेजर कवर हो ही गए हैं। अब बात करते हैं ऑनशोर जो स्टूडेंट या तो उनके डिपेंडेंट या तो PGWP होल्डर्स और उनके डिपेंडेंट जो वहाँ पे है उनको नए रूल कैसे लागू हो रहे हैं। मतलब अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं और आपके स्पाउस
ऑलरेडी आपके साथ वहाँ पे है, तो उनको ये जो नया रूल है उसमें अगर आप एक्सटेंशन लेना चाहते हो तो ये नया रूल कहीं इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। एज वेल एज PGWP होल्डर्स आप अगर हैं और आपके स्पाउस का जो वीज़ा आपको एक्सटेंड करना होगा जो ऑलरेडी वहाँ पे है, तो आपको ये नया रूल इम्पैक्ट नहीं होगा। बट यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं और PGWP आप जब लेना चाहते हैं, तब अगर PGWP अप्लाई करने के बाद आपके स्पाउस वीज़ा का जो एक्सटेंशन है वो स्टूडेंट के बाद PGWP से आप जब लेना चाहेंगे, तब आपको ये जॉब की कैटेगरीज मैटर करेगी। मतलब गवर्नमेंट ने जो दिया है ना, वो थोड़ा काफ़ी क्लाइंट्स को या तो स्टूडेंट को कंफ्यूजिंग लग रहा था कि सर उन्होंने बोला था कि जो ऑलरेडी वहाँ पे है उनको ये नए रूल्स लागू नहीं होंगे, तो ऑफकोर्स नहीं होंगे, बट उनके लिए नहीं होंगे जो जो कैटेगरी में वीज़ा लेके बैठा है। मतलब आप स्टूडेंट वीज़ा में हैं और अपने स्पाउस का कैटेगरी मतलब डिपेंडेंट वीज़ा लेके बैठे हैं, तो अब आपको एक्सटेंशन अगर स्टडी के दौरान ही लेना है तो आपको दिक्कत नहीं है। बट आप जब PGWP अप्लाई करेंगे तो ऑफकोर्स PGWP के नए रूल आ गए जो आपको IELTS देनी है, ठीक है ना। तो IELTS दे के ही आप PGWP लेंगे, तो वही कैटेगरी में अब PGWP पे जब आपके स्पाउस का वीज़ा आप एक्सटेंड भी करेंगे तो भी आपको नया रूल ये इम्पैक्ट होगा कि आपको 0-1 कैटेगरी होगी, तो आपको कोई भी ऑक्यूपेशन डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं। बट अगर आपका जॉब 2 एंड 3 कैटेगरी में होगा, Tier 2 या Tier 3 में होगा, तो ऑफकोर्स आपके स्पाउस को आपको ऐड करने के लिए आपको उन्हीं कैटेगरीज में जॉब ढूंढनी पड़ेगी जो वैलिड है, वरना उनका स्पाउस वीज़ा आप ऐड नहीं कर पाएंगे इन एक्सटेंशन एज वेल। सो होप इस वीडियो से आपका पूरा जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो रहा है। अगर आपको और डिटेल में जानना है, आपके केस के बारे में डिस्कस करना है, तो आप हमें दिए गए कॉन्टेक्ट डिटेल्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, एज वेल एज यहाँ कमेंट में हमें आपकी क्वेरीज भी लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
ऑन शोर स्टूडेंट्स की भी बात कर लेते हैं। ऑन शोर स्टूडेंट या वर्क परमिट होल्डर्स जो ऑलरेडी वहाँ पे हैं और उनके डिपेंडेंट का स्पाउस वीज़ा जो लगा हुआ है या चिल्ड्रन का विजिटर या स्टडी लगा हुआ है, उनको एक्सटेंशन के लिए ये रूल कहीं पे भी लागू नहीं हो रहे हैं। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना जो वीज़ा है उनको आगे